नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। कहा जाता है कि राजनीति में ना ही कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही कोई किसी का दुश्मन। अगर इस समय हम पशुपति पारस की बात करें तो उन्हें भाजपा में काफी अहमियत दी जाती थी। भाजपा के काफी अच्छे, काफी बढ़िया नेता माने जाते थे। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो अब उन्हें रिप्लेस करके चिराग पासवान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें तो वहीं पर पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई थी और चिराग पासवान को 5 सीट से लड़वाया गया था। तो आइए इसी के बारे में बातचीत करते हैं अनिल कुमार साधु जी से कि आखिर उन्हें क्या लगता है कि बीजेपी पार्टी वाले क्या एक ही परिवार के दो लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक समय पर उन्होंने पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, उसके बाद चिराग पासवान जो कि युवा नेता हैं, लोगों के बीच उनका काफी क्रेज है, लोग उन्हें बहुत मानते जानते हैं। तो अब वो लोग पशुपति पारस से चिराग पासवान पर शिफ्ट हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि अनिल कुमार साधु जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। ये आरजेडी के नेता है और तेजस्वी यादव के काफी खास आदमी है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि पशुपति पारस जिन्होंने आज और कल अपने घर पर एक बैठक बुलाई हुई है विधानसभा चुनाव को लेकर, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं कि पशुपति पारस का आने वाला कदम क्या होगा और आगे वाला फैसला उनको लेकर क्या लिया जाएगा। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है दर्श न्यूज में। चलिए, आप सबका भी धन्यवाद जी। मैं जानना चाहूंगी कि देखिए, एक ही परिवार से दो लोगों के साथ पहले ऐसा रहा कि पशुपति पारस को पहले बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस दी जाती थी भाजपा में। उन्हें पहले इलेक्शन लड़वाया गया 2020 में और उसके बाद 4 साल बाद 5 साल बाद जब 2024 इस साल लोकसभा चुनाव हुआ तो पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई अचानक, और ये सारा अटेंशन जो है वो चिराग पासवान पे शिफ्ट हो गया। चिराग पासवान को 5 सीट से लड़वाया गया। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा वाले क्या साजिश रच रहे हैं? देखिए, दोनों लोग एक परिवार के अंग हैं। एक चचा है, एक भतीजा है, और दोनों को भारतीय जनता पार्टी के चरित्र और चाल पर समझना चाहिए कि उन लोग का चरित्र कैसा रहा है। और आप देखेंगे कि दोनों चाचा भतीजा को यूज किया। कभी आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बिहार के काफी पुराने नेता रहे हैं, अभी हैं, वो कई बार वो विधायक रहे। और जिस तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो आवास हुआ करता था दिल्ली में, चिराग पासवान जी आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता के आदेश पर बाबा साहब अम्बेडकर का और स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ा गया, फेंका गया। ये आरोप मैं नहीं लगाता था, ये आरोप और कोई नहीं लगाते थे, बल्कि चिराग जी खुद लगाते थे। और मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर चला है, ये फुटेज उसका उठा के देख लें। और उतना होने के बावजूद भी चिराग जी ये भी बोला करते थे कि मैं उस नेता का नाम बताऊंगा कि मेरे पिता का और मेरे बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति किसने फेंका। नाम तक बता रहे थे कि मैं उस नेता का नाम बताऊंगा, बीजेपी का नेता का। लेकिन आज देखेंगे फिर वो हनुमान बनते फिर रहे हैं। कभी चाचा को यूज कर रही है बीजेपी, कभी भतीजा को यूज कर रही है। और ये दोनों को एक दिन, मेरी भविष्यवाणी आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूँ, दोनों को ये दूध की मक्खी की तरह निकाल के दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देगा। तो आपको लगता है कि जो आज पशुपति पारस का हाल हुआ है वो चिराग पासवान का भी आगे होने वाला है? निश्चित, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। आप देखिए ना कि झारखंड में क्या हुआ। चिराग जी के पार्टी के कुछ नेता बोल रहे थे कि मैं, या खुद चिराग जी का एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने कहा कि मैं कम से कम आधे दर्जन सीट पर 1 दर्जन सीट पर मैं लड़ूंगा। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चिराग जी के साथ छलावा किया। 1 सीट जो दिया चतरा, तो वो लोजपा का उम्मीदवार नहीं है।
लोजपा रामविलास पासवान का वो कार्यकर्ता नहीं है, वो जनार्दन पासवान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तब फिर तो चिराग जी को वहां उम्मीदवार कहां दिया? उम्मीदवार तो दिया नहीं। बिल्कुल। मतलब उम्मीदवार बीजेपी का, कैंडिडेट बीजेपी का और शंभुल आपका, तो आप यही करते रहिए। उसी तरह बिहार में चिराग जी को भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह चचा को ठग रहा है, उसी तरह एक न एक दिन ये पछताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो भारतीय जनता पार्टी अडवाणी जी का नहीं हुआ, मुरली मनोहर जोशी का नहीं हुआ, कई नेता हैं उनका नहीं हुआ, तो ये लोग का होगा। मतलब आप साफ तौर पर कहना चाहते हैं, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मतलब जो भाजपा है वो सेल्फिश पार्टी है। निश्चित तौर पर यूज एंड थ्रो, प्लास्टिक के जो गिलास होते हैं इन लोग यूज कर रहा है। आदरणीय पशुपति कुंवर पारस जी को निर्णय लेना चाहिए। जब उन्हें अपमान किया, यदि हम होते और मेरे साथ अपमान किया होता किसी पार्टी के नेता और किसी पार्टी के लोगों के द्वारा, हम फैसला ले लिए होते। लेकिन आदरणीय पशुपति कुंवर पारस जी मेरे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, कदावर नेता रहे हैं, लेकिन वो फैसला अभी तक क्यों नहीं ले रहे हैं? देहात में कहावत नहीं है, बेटो पुत्र भी मीठा और बेटो मीठा। मतलब बीजेपी में हम गुणगान गा रहे हैं और बीजेपी का कह रहे हैं कि हमें पूछ ही नहीं रही है। लेकिन अगर आप देखें तो आज भी जो बीजेपी कार्यालय के बाहर उन्होंने अपना पोस्टर लगवाया है, और लोगों से आज मैंने बातचीत की तो लोगों का यही साफ तौर पे वो पोस्टर लगवाने के पीछे का यही रीजन वो सब लोग बता रहे हैं कि वो अभी भी बीजेपी के साथ बने रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले उन्हें वो सम्मान नहीं दे रहे हैं और उन्हें अपने पार्टी में अब आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है? ये भाई आदरणीय पशुपति कुंवर पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी का। हाँ, मैं तो कह दिया कि यदि इनके जगह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते, वो इतना अपमान नहीं सहते। वो क्यों वो फैसला लेते हो? क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय पासवान जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं और हमारे अभिभावक रहे। मैं उस पार्टी में मैं काम किया हूँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं उनसे राजनीतिक सीखा हूँ उंगली पकड़ कर। ये पासवान साहब अभी रहते, यदि कोई दल इतना अपमान करता तो शायद वो तुरंत एक्शन लेते, लेकिन ये लोग गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। और अगर मैं आपको कहूँ, जैसे आप बोल रहे हैं कि अगर इतना कोई इंसल्ट करता, कोई पार्टी हमको इतना बेइज्जत करता तो हम कोई एक्शन लेते। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप किस प्रकार का एक्शन लेते? अगर पशुपति पारस जी को अगर मैं कहूँ कि कोई आप उनको सजेशन दीजिए, हो सकता है उनको ना समझ में आ रहा हो, तो आप किस प्रकार का सजेशन देंगे? उनको क्या स्टेप आगे लेना चाहिए? देखिए, उनकी पार्टी है, उनके संसदीय दल के लोग हैं, उनके कई महत्वपूर्ण साथी हैं। फैसला तो उन्हें लेना है ना। फैसला तो उन्हें लेना है कि उन्हें क्या करना है। यदि हम आदरणीय पशुपति कुंवर पारस जी की जगह होते, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता पार्टी का, तो मैं निर्णय उसी समय ले लिए होते जिस समय बीजेपी के द्वारा जिस तरह दूध में मक्खी पड़ जाता निकाल दिया गया, हम उसी समय निर्णय लेते। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, मैं 40 सीट लोकसभा में चुनाव लड़ जाता। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष होता, मैं अभी फरियाद लेते हम कोई भी दल से। जैसे आप तो परिवार के ही हैं, मतलब आप काफी क्लोज हैं पशुपति पारस से भी और चिराग पासवान से भी, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आपको इस बारे में आपका इस बारे में क्या कहना है? जैसे उन्होंने आज भी एक बैठक बुलाई हुई है, कल भी एक बैठक बुलाई हुई है, इसमें वो कुछ क्या अहम डिसीजन लेने वाले हैं आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, उनकी पार्टी है, वो खुद नेता हैं। अब उनका विचार क्या चल रहा है मन में, मैं कैसे जानूं? मैं तो राष्ट्रीय जनता दल में हूँ। हमारी पार्टी अभी झारखंड में और बिहार में चुनाव दम से लड़ रही है और जीतेंगे। अब उनकी पार्टी है, वो नेता हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं इस पर हम टिप्पणी हमारा करना उचित नहीं रहेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पशुपति पारस की कुछ सेल्फ आइडेंटिटी है क्या? अगर वो कहीं से इलेक्शन लड़े वो, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि लोग उनके, मतलब ऐसे रिश्तेदारी की तो अलग बात है
कि हाँ ठीक है वो उनको जानते हैं तो उनके वोट, उन लोगों के वोट हमको मिल गए, ऐसे अलग से जो जनता है, जनता के बीच उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिस वजह से वहां के लोग उनको लेकर बहुत है कि मतलब हाँ अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो हम इनको वोट देंगे, ऐसा कुछ है? देखिए, आगामी लोकसभा जो चुनाव, या सॉरी क्षमा करेंगे, जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 25 में, तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो नई पार्टी का गठन हुआ है। वो बीजेपी का बी टीम बनकर लड़ना चाह रही है। अब आदरणीय पशुपति कुमार पारस चचा भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बनकर रहना चाहते हैं या स्वतंत्र होकर लड़ना चाहते हैं, अब तो उन्हीं को फैसला लेना है। उनके दल में कई वरिष्ठ नेता हैं, वो फैसला लेंगे, पर मुझे पता नहीं कि उन क्या फैसला होगा। अच्छा, अगर मैं चिराग पासवान की बात करूं तो आपको क्या लगता है चिराग पासवान भी बहुत हद तक पशुपति पारस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अब इस पर चाचा भतीजा का मामला है, इस पर हमें बोलना। चाचा भतीजा तो ठीक है, लेकिन मतलब आप एक दर्शक, मैं एक दर्शक की नजर से आपसे पूछ रही हूँ कि दूर से देखने में आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, मैं दर्शक नहीं हूँ, मैं एक पार्टी का एक शीर्ष पद पर, कुर्सी पर मैं बैठा हूँ। हमारे लिए टिप्पणी करना ये उचित नहीं रहेगा, लेकिन जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। अभी तक चिराग जी का बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन था वो तो फीका पड़ गया ना। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जगह वो झारखंड फर्स्ट और झारखंड वासी फर्स्ट करने निकल गए हैं। तो बिहार को छोड़ के वो अभी तो उनका तो दूसरा अभी ये चल रहा है, इसलिए पता नहीं अभी इन लोग का क्या हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से उनके ये लोग को बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह पशुपति कुमार पारस जी को अपमान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का अपमान किया, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, शायद हमें नहीं समझ में आता है कि इन लोग को भी उतना अहमियत देगी। अभी मौका है तो इन लोग को पूछ रही है, जिस दिन मौका निकल जाएगा तो इन लोग को निश्चित तौर पर जो कहावत है बिहार यूपी में कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। तो आपको ये चीज लगता है कि पशुपति पारस का जितना इस्तेमाल भाजपा वालों को करना था वो उतना कर चुके हैं? निश्चित तौर पर तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के प्रवक्ता खुद बोल रहे हैं, खुद लोग बोल रहे हैं कि मुझे इस्तेमाल किया गया। मैं तो कह दिया ना कि लोग को समय रहते सुधर जाना, ये चलना चाहिए, समय रहते समय को पकड़ना चाहिए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी समय को पकड़ते थे, और राजनीतिक में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, समय बड़ा नहीं होता है, सहना मनुष्य बड़ा नहीं होता, समय बड़ा होता है। तो इन लोगों को समय रहते हुए लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। कभी भारतीय जनता पार्टी खासकर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, खासकर जो बहुजन के लोग हैं, उन्हें कभी नहीं चाहेगी कि ये अपने मुख्य धारा से ये लोग जुटे। वो चाहती है कि ये लोग शेड्यूल कास्ट के लोग को आपसे लड़ाते रहते हो, चाचा भतीजा में लड़ाओ और फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों का ये लोग का ये रहा है। और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर पशुपति पारस भाजपा को छोड़कर अकेले विधानसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से अगर आप लोग उन्हें एग्री करें और वो टिकट मांगे चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या आप अग्री करेंगे? आप तेजस्वी यादव से इस बारे में बात करेंगे? देखिए, हमारे पार्टी का शीर्ष नेता फैसला करेंगे, शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे, है ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यदि देश से भगाना है, पल्स पोलियो ऐसा खत्म करना है ना, तब कोई पार्टी छोटी या बड़ी नहीं होती है। हमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार से विधानसभा से उखाड़ना है। इसलिए ये हमारे नेता फैसला करेंगे कि पहले तो वो डिसीजन तो लें कि उन्हें क्या करना है। तो मतलब अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनको अपनी शरण में लेंगे, आप अपनी तरफ से चुनाव उनको लड़वा सकते हैं? न, मैं कौन होता हूँ? मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हूँ। मतलब आप तेजस्वी यादव से बात करेंगे इस सिलसिले में? हमारे नेता खुद समझदार हैं। हमारे नेता आदरणीय लालू जी, तेजस्वी जी खुद समझदार हैं कि किस पार्टी को लेने से
पार्टी को फायदा होगा और किस पार्टी को नहीं लेने से हम्म, क्या नुकसान होगी वो हमारे नेता खुद जानते हैं। और अगर इन केस अगर मैं आपसे पूछूं, पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों अगर आप लोगों के पास आते हैं कि उनको आपकी पार्टी से चुनाव लड़ना है, तो आप दोनों में से अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे, किसी एक इंसान को? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता कि चिराग जी का क्या रुख रहेगा विधानसभा में, लेकिन समय कुछ भी करवा सकता है। अभी चिराग जी का मैं इतने जरूर दावे के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि चिराग जी का पार्टी जो है आने वाला समय में निश्चित दो पार होगा। और देखिए, अगर मैं चिराग पासवान के बारे में पूछूं एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत स्ट्रांग हैं, अपने दम पे उन्होंने अपनी 5 सीटों पर जीता है, या फिर उनके पिताजी का बहुत हाथ रहा है कि मतलब लोगों ने उनको इमोशनल होके वोट किया था इस साल कि वो इनके बेटे हैं और मतलब ये बहुत अच्छे थे, तो मतलब इनको भी, चिराग पासवान को भी एक मौका मिलना चाहिए। परिवारवाद हुआ है क्या? देखिए, जो पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनके लिए सबसे पहले पार्टी माँ की समान होती है, और जो भी कार्यकर्ता जो रात दिन खटते रहते हैं वो भाई की समान, बेटा के समान होता है। और परिवारवाद हुआ है या नहीं हुआ है, बिहार की जनता जान रही है और उनके पार्टी के कार्यकर्ता जान रहे हैं। जी, और अगर देखिए मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछूं, जैसे कि आप इसी परिवार से हैं, पशुपति पारस जी बीजेपी में है, चिराग पासवान जी बीजेपी में, आपने आरजेडी को क्यों चूज किया? देखिए, हमारी विचारधारा बिल्कुल अलग है जी, और जो परिवार की बात आपने कहा, चिराग जी और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का विचारधारा नागपुरिया संविधान पर चलने वाले लोग हैं, और हमारा जो विचारधारा है बाबा साहब अम्बेडकर की भी संविधान पर चलने वाले लोग हैं। आदरणीय लालू जी की विचारधारा को हम पसंद करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि हमारी लड़ाई कोई व्यक्तिगत किसी से नहीं है। चिराग हमारे अनुज हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी भी हमारे बड़े हैं, उम्र में, रिश्ते में बड़े हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। लेकिन जहाँ विचार की लड़ाई होगी तो सबसे पहले मैं राष्ट्रीय जनता दल को मैं चुनूंगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे चाचा भतीजा में ऐसा मैक्सिमम देखा गया है कि दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी सॉल्व ही नहीं होता है। कभी पशुपति पारस जी आगे आते हैं सब कुछ ठीक करने के लिए, तो चिराग जी नहीं सॉर्ट करना चाहते हैं, वो आगे आते हैं तो पशुपति पारस जी सॉर्ट नहीं करना। आपको क्या लगता है इन दोनों का जो लड़ाई है वो क्या कभी थम पाएगा? दोनों कभी एक साथ आके कहीं चुनाव लड़े, चाहे किसी एक पार्टी में तो है ही, लेकिन कभी एक साथ आकर कभी ऐसा होगा कि वो कोई काम करें, चाहे चुनाव लड़े? आपका बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कहावत है खासकर बिहार और झारखंड में और यूपी में कि घर फूटे गंवार लूटे, और ये दोनों को तो एक हो जाना चाहिए। ये हमारी आपके चैनल पे मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को एक होकर ये होना चाहिए। देखिए, परिवार में ऊंच नीच होते रहते हैं। बड़ा बड़ा परिवार को आपने देखा होगा राजनीतिक घरानों में, माधव और सिंधिया जी, है ना, देश के एक कदावर राजनीतिक घराना है। कुछ और भी कई घराने हैं कि होते रहते हैं, लेकिन ईगो की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। खून खून होता है, परिवार परिवार होता है। ठीक है, हमारी विचारधारा अलग है, मैं चिराग जी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं उनके व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूँ, मैं उनकी विचारधारा की मैं खिलाफ हूँ। क्यों? आपको उनका जो थॉट प्रोसेस है वो आपको अच्छा नहीं लगता है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि चिराग जी की विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग है। जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जिस तरह स्वर्गीय पासवान जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को तोड़ा गया उनके घर से, और जिस तरह चिराग जी को घर से निकाला गया, आज आप देखें दोनों की लड़ाई में आज आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी का भी नीतीश कुमार बंगला छीन लिए जी, है ना। ये कलंकित हुआ है ये बिहार सरकार। जो व्यक्ति कई साल से रह रहे हैं, उनकी पार्टी दफ्तर है
और उन्हें आप घर से बाहर कर दिए। और पशुपति पारस ने इस बीच तेजस्वी यादव से थोड़ा समय भी मांगा था कि मिलके हमको आपसे कुछ बात करनी है, तो उन्होंने उन्हें समय भी नहीं दिया। उन्होंने नीतीश कुमार ने भी और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी। ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार को द्वेष की भावना से राजनीतिक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकार हो। जिस तरह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को बिहार सरकार ने अपमान किया, वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दिल्ली में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का मूर्ति को फेंका गया, वो भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन यदि हमारे पिता का अपमान होता, शायद मैं राजनीतिक बदला मैं भारतीय जनता पार्टी से ले लेता। लेकिन आदरणीय चिराग हमारे अनुज हैं, राजनीतिक के एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पता नहीं वो अभी भारतीय जनता पार्टी के खासकर आदरणीय मोदी जी का हनुमान बने हैं जी। और अपने स्वाभिमान बेचकर वो राजनीतिक कर रहे हैं। वो अपमान का, अपने पिता का अपमान का बदला नहीं लिए, मुझे दुख है। आपने सुना कि अनिल जी ने बहुत बड़ी बात कही है। अनिल जी ने कहा है कि पशुपति पारस की जिस तरीके से बेइज्जती की जा रही है बीजेपी के लोगों के द्वारा, अगर ये बेइज्जती उनकी होती, चाहे चिराग पासवान की होगी, तो वो इस चीज का बदला लेंगे। पशुपति पारस को भी एक अहम डिसीजन लेना चाहिए इसके खिलाफ। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे दर्श न्यूज पर। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।